वेलकम टू स्टडी क्लास 8 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएवी स्कूल के क्लास 8 साइंस के दूसरे चैप्टर को करने जा रहे हैं, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोर्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। We see a large number of plants and animals around us. Beside these, there are a large number of small organisms which cannot be seen with our unaided eyes. However, they can be easily observed through the microscope. These living organisms that are invisible to the naked eye but are visible under the microscope are called microorganisms. Their study is known as microbiology. तो हमने इधर पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नेक्ड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते। हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है और उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Microorganisms include viruses and single-celled organisms like bacteria, yeast, protozoas, and algae. Each of these groups of microorganisms include some harmful organisms, foes, and some useful organism friends. तो हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, जैसे वायरस और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी। और ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोर्स, और कोई यूजफुल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड फोर्स। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं हम उन्हें फ्रेंड्स बोलते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं उन्हें हम फोर्स बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, बैक्टीरिया, पैरामोसियम, इग्वेना, एमीबा, स्पाइरोगायरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The discovery of microorganisms was possible due to the invention of microscope. Anton von Leeuwenhoek was the first person to establish the existence of bacteria. Now, with the help of modern microscopes, the other new techniques, we have to came to know a lot more about microorganisms. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अनएडेड आई से देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा पाए हैं। और एंटन वैन ल्यूहॉक जो फर्स्ट पर्सन थे, वो बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस का पता लगाए थे। ये उनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ये। और अभी का माइक्रोस्कोप मतलब मॉडर्न माइक्रोस्कोप जो है, उससे हम बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो ज़्यादा माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हो गए, अच्छे हो गए हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. Certain varieties of microorganisms have existed for millions of years. They affect us in many ways. On the basis of their cell structure, microorganisms can be divided into 4 groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and algae. Some of these organisms have been shown in the following picture. तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें ये पता लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया था अर्थ पे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप के होते हैं। वो लोग सेल स्ट्रक्चर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और ये है, ये देखिए बैक्टीरिया पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर फंगी दूसरा, तीसरा प्रोटोजोन्स एंड चौथा एल्गी। बैक्टीरिया में हमारा आता है स्टेफाइलोकोकस और वाइब्रोकोलिडिया, और दूसरा में फंगी में हमारा आता है ब्रेड मोल्ड और ईस्ट। एल्गी में हमारा आता है कोलेरा और स्पाइरोगायरा, और प्रोटोजोआज में आता है एमीबा, इग्लेना और पैरामोसियम। ये टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें सेल के स्ट्रक्चर पे डिवाइड किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। वायरसेस आर यूनिक. Viruses are unique. They can exhibit the characteristic of both living organisms and non-living things. When they are floating air or settled on a door, they are non-living like say salt and sugar. In fact, they can be crystallized and stored in jars for years. However, when they come in contact with a suitable plant, animal or bacteria, they show the characteristic of living organism. They infect the cell and quickly multiply inside it. Viruses are therefore regarded as being on the borderline between living and non-living entities. तो वायरस होते हैं वो यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो लिविंग की तरह भी रह सकते हैं और नॉन लिविंग की तरह। जैसे कोई भी वायरस मान लीजिए डोर पे है तो वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। जैसे ही वो किसी एनिमल, प्लांट्स या फिर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? Microorganisms are found in almost all kinds of environment, in ice, cold water, in hot springs, in dry, marshy or saline areas.
Some of them need oxygen for their growth while others do not. They are found in soil on the ocean floor, high in the atmosphere, and deep inside rocks within the earth crust. Microorganisms also found in the human body and in the bodies of other plants and animals. Our mouth, throat, nose, and the alimentary canal are all inhibited by a large number of microorganisms. These microorganisms are found everywhere. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। वो कोल्ड वाटर में भी रह सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में भी पाए जाते हैं, मार्शी क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, सलाइन एरिया, सब जगह वो पाए जाते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहता है और कोई बिना ऑक्सीजन के ही रह सकते हैं। तो और हमारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे हमारे माउथ में मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर थ्रोट में भी, नोज, एलिमेंट्री कैनल और बहुत सब पार्ट्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कभी कभी जो बहुत डेंजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस जाते हैं वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। तो हमने वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव के टॉपिक में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, हर क्लाइमेट में आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।